आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम सब भाई बहन कहानी के एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि एमसीक्यू कैसे तैयार करते हैं, कैसे एमसीक्यू पर प्रश्न हम खुद से बना सकते हैं और खुद से तैयारी कर सकते हैं, और किसी भी पार्ट के प्रश्न उत्तर को आप इसी तरह से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम कहानी के पृष्ठ को खोलेंगे तो हम देखेंगे कि कहानी का शीर्षक लिखा हुआ है भाई बहन। चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। भाई बहन किस विधा की रचना है? भाई बहन कहानी विधा की रचना है। भाई बहन किस कोटि की रचना है? भाई बहन देश प्रेम कोटि की रचना है। भाई बहन कहानी किसने लिखी? तो भाई बहन कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी ने लिखी। फिर आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र बाला घोष जी का नाम बंग महिला किसने दिया? तो राजेंद्र बाला घोष जी को यह नाम हमारे सबसे प्रिय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। राजेंद्र बाला घोष का और क्या नाम है? बंग महिला के नाम से वो जानी जाती हैं। या फिर ये प्रश्न आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? तो आप देंगे राजेंद्र बाला घोष। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हुआ। कब? 1882 में। आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, भाई बहन, हृदय परीक्षा, मन की दृढ़ता, ये किस विधा की रचनाएं हैं? ये कहानियां हैं। किसकी रचनाएं हैं? राजेंद्र बाला घोष जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे उनके जीवनी साहित्य के बारे में। तो वहाँ पर भी किताब में आप टेक्स्ट पढ़ें, मैं टेक्स्ट से ही आपको लाइन टू लाइन बता रहा हूँ। तो क्या है? जोधाबाई, अबुल फजल, बैकुंठ दास, क्या है? ये बंग महिला जी द्वारा लिखी जीवनी साहित्य है। दुलाई वाली बंग महिला जी द्वारा रचित एक ऐसी कहानी है जिसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का सौभाग्य प्राप्त है। ये भी एक प्रश्न हो गया। राजेंद्र बाला घोष जी के एक कहानी संग्रह का नाम बताएं। तो वह है कुसुम। यहाँ एक क्वेश्चन हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि प्रस्तुत कहानी यानी भाई बहन कहानी 1908 में बाल प्रभाकर खंड 3 भाग 1 में प्रकाशित हो चुकी। तो इस पर ये पूरा लाइन आप याद रखें। बाल प्रभाकर खंड 3 भाग 1, यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत सारे। ठीक है, तो आप उसका उत्तर जानेंगे। अगला क्वेश्चन कहानी के टेक्स्ट से आ गया। वह क्या है? नाटी इमली क्या है? नाटी इमली उत्तर प्रदेश का एक मोहल्ला है। ठीक। भरत मिलाप, मैं एक बार पूरा थोड़ा ब्यौरा दे रहा हूँ आपको। नाटी इमली मोहल्ले में भरत मिलाप का मेला देखने भाई बहन गए थे अपने पिता बाबू जयराम दास के साथ। तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दशहरे यानी विजयदशमी के बाद वाले दिन भरत मिलाप का ये मेला लगता है और उस मेले को देखने लोग जाते हैं और भरत मिलाप से संबंधित यह मेला है। तो आपसे पूछा जाएगा नाटी इमली क्या है? तो नाटी इमली उत्तर प्रदेश का एक मोहल्ला है। क्या देखने गए थे दशहरे के बाद यानी विजयदशमी, दुर्गा पूजा की जो दशमी होती है तो उसको देखने के बाद जब गए थे वहाँ पर ये भरत मिलाप देखने गए थे। ठीक, अगला बढ़ते हैं।
बाबू जयराम दास कौन है? बाबू जयराम दास श्री राम साहब यानी हरिराम और सुंदरदेई के पिता हैं। क्वेश्चन पूछता है भाई बहन कौन है? तो बहुत सारे बच्चे उत्तर दे देते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं देते और उत्तर देते हैं कि साहब और सुंदरदेई, लेकिन ऐसा ना करें भाई, श्री राम को भी ध्यान में रखें। तो भाई बहन कौन है? श्री राम, हरिराम और सुंदरदेई, ये भाई बहन हैं, इनके नाम हो गए। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन में क्या होगा? साहब सब कुछ खरीदने की बात करता है और उसमें कुछ चीज़ों के नाम गिनाता है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? उसमें है केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नानखताई इत्यादि। और अगला क्वेश्चन है मदरसे के मौलवी की तरह कौन किसे समझाने लगा? मदरसे के मौलवी की तरह साहब अपनी बहन सुंदरदेई को समझाने लगा। आगे, साहब द्वारा खरीदा गया खिलौना किस देश का बना है? साहब द्वारा खरीदा गया खिलौना जर्मनी देश का बना है। साहब ने खिलौने कितने पैसे में खरीदे? साहब ने खिलौने 5 आने में खरीदे। साहब के खिलौने का मूल्य कितना है? हाँ, ध्यान रखिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन शायद गलत बोल गया। साहब के खिलौने का मूल्य कितना है? 5 आने। सुंदरिया ने खिलौना कितने पैसे में खरीदे? सुंदरिया ने खिलौने 1 पैसे में खरीदे, यानी सुंदरिया के खिलौने का मूल्य 1 पैसा। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। साहब ने खिलौने किससे खरीदे? साहब ने खिलौने राम दिन बिसाती से खरीदे। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का नियम क्या है? तो परमेश्वर का यह नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले आप ही नीचा देखता है। अगला क्वेश्चन, तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में अच्छे हो पर बड़े अभिमानी हो, यह कथन किसका है? तो यह कथन बड़े भाई श्री राम का है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पाएंगे कि साहब का वास्तविक नाम क्या है? साहब का वास्तविक नाम हरिराम वर्मा है। बड़ा होकर साहब क्या बनता है? बड़ा होकर साहब एक नामी वकील बनता है। सुंदरदेई का विवाह किस उम्र में हुआ? सुंदरदेई का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हुआ। कहाँ, किसके साथ हुआ या कहाँ हुआ? तो एक जमींदार परिवार में हुआ, ये आप बता सकते हैं। इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों और उत्तरों को अच्छी तरह से करेंगे, और कुछ भी अगर ये इस वीडियो में छूटा है तो उसे भी आप कवर करेंगे। आप टेक्स्ट को पढ़ें, लाइन टू लाइन प्रश्न उत्तरों को करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से आप तय कर पाएंगे और आप पूरी तरह से सफलता पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।